नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। मेरे YouTube चैनल दिव्या फैशन डिजाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने खाना में दाल, चावल, रोटी, सलाद, चुकंदर की सलाद, गाजर, मूली सब कुछ काटा हुआ था। तो आपने तो सारा पौष्टिक आहार ही खाया है। क्योंकि पौष्टिक आहार खाना ही चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। क्योंकि अब क्या है, अब के बच्चे चाइनीज पॉइंट ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन वगैरह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देखा जाए तो उनके पेट में दर्द वगैरह बना रहता है और बीमारियां हाँ, बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो अपनी भारतीय संस्कृति जो पौष्टिक आहार है, हम उसी को खाएं, उसी को यूज करें, तो शायद हम फिर से स्वस्थ रह सकते हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है, फल, सब्जी, तो यही खाना चाहिए और हम चाहते हैं हम भी स्वस्थ रहें, दूसरे भी स्वस्थ रहें। लेकिन क्या देखा जाए, हम उसमें चले जाते हैं कि वो फलाना ऐसा खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, डोसा खा रहा, बर्गर खा रहा, वही हमें खाना चाहिए। तो हम देखने में थोड़ा सोच सज्जा में अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे शरीर को बहुत नुकसान करता है। सही बात है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम घर में जब भी खाना खाते हैं तो हम आसन लगा के खाना खाते हैं जमीन में, क्योंकि धरती हमारी माता है। तो उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं तो उसको हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। और हमने देखा कि अपने यहाँ डाइनिंग टेबल भी है, सब कुछ, लेकिन सभी लोग जमीन में बैठ के खाते हैं बैठ के। और लोग और वो भी अगर चम्मच रख दी जाए, चम्मच का यूज नहीं करते। पता, मुझसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इनको क्या समझ नहीं है, इनके यहाँ डाइनिंग टेबल है, सब कुछ है, बताओ सब कुछ साधन होते हुए भी ये जमीन में खा रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन में खाना चाहिए, जमीन में खाना चाहिए। और जितना हो सके हाथों से मिला मिला के खाएं तो मेरे अंदर वो प्यार जाता है। बस चम्मच से खाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं खाना चाहिए, लेकिन चम्मच से खाएंगे तो चम्मच से और मेरे जो ये हाथों की उंगली ये 4 इंच दूर रहती हैं, तो मतलब वो वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाते। जब कोई भी चीज़ जैसे कड़ी चावल है, मट्टी के आलू है, कोई भी चीज़ अगर हम मिला के खाएंगे तो ये जो 5 उंगलियों का प्यार मिलता है उससे हम कभी खरीद नहीं सकते पैसों से। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, बाहर की लड़ाई झगड़ा हो तो हम क्या करते हैं, तुरंत दौड़ के जाते हैं और देखते हैं किसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और फिर उन्हीं विचारों से हम खाना बनाते हैं। और उन्हीं विचारों से बाहर क्या लड़ाई हो रही थी, किसने क्या कहा, और हम आए और हाथों से आटा गूंदने लगे, और जितने भी मेरे अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आटा गूंदा और वो सारे नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे आटा में चले गए। और फिर हम कह रहे हैं मेरे घर में सुख शांति पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, और अशांति फैलाने वाले तो हम ही हैं। क्योंकि जैसी सोच से हमने खाना बनाया और खाने वाला भी वैसे ही बन गया, क्योंकि मेरे इन उंगलियों से वो प्रकंपन निकले, आटा में चले गए। क्योंकि हमने जो सोचा वही में जब हम ये खाना बना रहे थे तो हम जो सोच रहे थे, अच्छा या बुरा जो भी सोच रहे थे, तो वो उन्हीं हाथों से हम बना रहे थे, आटा गूंद रहे थे, तो सोच तो मेरी इन्हीं हाथों में जाएगी, वही खाना में जाएगी। तो इसलिए खाना भी दूषित हो जाता है। तो यही कहते हैं कि हमने तो आज पूड़ी बनाए, पराठे बनाए, भल्ला बनाए, इतने बड़ी बड़ी व्यंजन बनाए, और परिवार तो भी खुश नहीं है। पूरे दिन काम करते करते थक गए, टाइम भी चला गया और जो सामान था वो भी चला गया सब, और फिर भी कोई खुश नहीं, कोई इधर मुंह लटकाए घूम रहा, कोई उधर घूम रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, जितना भी आप भोजन बनाए, कुछ भी काम करें XYZ, सिर्फ एक भगवान की याद में करें। मतलब ये सोचें कि हम भगवान के बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन किया वो वैसे ही प्रसाद बन जाएगा। कितने अच्छे अच्छे भगवान के गाना है, धार्मिक गाना है, कितने सुंदर सुंदर भजन माताओं बहनों को आते हैं। उस सोच से खाना बनाए, देखो प्रसाद अपने आप तैयार है। हमने क्या देखा, जब भी किसी के यहाँ खाना बनता है तो अक्सर करके फिल्मी गाना बजते हैं। जब फिल्मी गाना बजेंगे तो वाइब्रेशन भी तो वही जाएंगे भाई। सारे दिन आप, हम ये नहीं कह रहे आप ना सुनो, अच्छी बात है, उससे भी माइंड फ्रेश होता है। आप दोनों खाना में देखो
विचार अंतर देख लो। एक जो भागवत होती है और एक जहाँ शादी विवाह होती है, दोनों के खाना में बहुत अंतर होता है। हाँ, होता शादी विवाह में कितना बफर लगा होता है, फिर भी लोग कहते हैं और अच्छा नहीं पैसा बना, खर्च हो अच्छा जाता नहीं है। बना। और सबके मुझे यही सुनो, टिक्की अच्छी थी, बतासे अच्छी नहीं थी, ये चीज अच्छी थी, हाँ वो चीज अच्छी नहीं थी। और भागवत का प्रसाद हो, भले वो गट्टी की सब्जी और चरुआ की पूड़ी हो, क्या कहीं अरे मजा आ गई। क्यों? उसमें भावना थी, वो प्रसाद है। जितने भी लोग खाना बना रहे थे, काम कर रहे थे, सबकी एक ही सोच थी वहाँ कि ये प्रसाद तैयार हो रहा है। और ब्याह शादी में कि ये सब लोग आएंगे, अच्छा बनना चाहिए, कोई कमी ना रह जाए, खूब तो अक्सर अच्छा करके अच्छा वो कमी बना हो ही रही जाती जाती है, है। कमी रह जाती है। क्योंकि मेरी भावना का फर्क है वहाँ। हाँ, सही बात। जैसा हमने सोचा वैसा ही हो गया। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों से भोजन बनाएं, तो मेरे जो विचार अच्छे चलेंगे तो मेरा खाना भी प्रसाद बन जाएगा, और जो भी उस खाने को खाएगा वो भी अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और आजकल हमने देखा कि अगर अगर मेरे बारे में अगर कोई अच्छा नहीं कहना चाहता, बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ बुरा बोल ही जाता है। हाँ, सही बात है। इसमें हमें एक और कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था फटक चंद गिरधारी, थाली न लोटाधारी। वो एक सेठ जी की दुकान पे गया और बोला, सेठ जी ये सूखी रोटी का टुकड़ा तो कहीं से मिल गया है, थोड़ा सा गुड़ दे दे, मिठाई दे दे, जिससे हम ये रोटी का टुकड़ा उसमें मिला के खा लें, हम अपनी भूख रूपी पीड़ा को शांत कर सकें। वो सेठ जी कहते हैं, भाग जा वरना भी पीट दूंगा। इतना शब्द सुनते ही भिखारी बोला, सेठ जी गुड़ नहीं देते हो तो ना दो, कोई बात नहीं, पर गुड़ जैसा मीठा तो आप बोल सकते हैं, इसमें आपका क्या जाता है। तो वो सेठ इस भिखारी के शब्द सुन के बहुत शर्मिंदा हुआ। तो हमें भी सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी कहने का कोई अधिकार नहीं है हमारा। लेकिन हम बुरा इतना फास्ट गति से कह जाते हैं, ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा, उसके ऊपर मेरी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हमारे जो मुंह में आया वो हमने कह डाला। सही बात है। अरे थोड़ा शांत रह लो, क्या दिक्कत है। हाँ, अरे नहीं आपके पास वो चीज, थोड़ा मुस्कुरा के कह दो भाई ये चीज नहीं है, या हम दे नहीं सकते दे नहीं आपको। सकते। कोई मुझे बात 4 बातें सुनाने की क्या जरूरत पड़ जाती है लोगों को। आप अच्छा कर रहे तो भी वो बोल रहा, नहीं कर रहे तो बोल ही रहा है। बोल ही रहा है, ना करने में तो उनको बोलना ही बोलना है। अच्छा कर रहे तब भी वो बोले जा रहे हैं। इसके लिए 2 लाइनें हम कहेंगे, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिसकी जैसी सोच उसने उतना ही पहचाना मुझे, उसकी भी गलती नहीं। क्योंकि उसने चश्मा कैसा काला लगा रखा है, काला काला लगा ही रखा, दिखेगा। अब वो कहेगा पूरी दुनिया ही काली है। ऐसा नहीं है, चश्मे को हटा दीजिए आप, पूरी दुनिया व्हाइट दिखेगी। जैसी हमारी सोच वैसा ही मुझे नजर आएगा। क्योंकि वाइट चश्मा लगाओगे तो धूप ज्यादा दिखेगी, काला दिखाओगे तो धूप भी आपको काली दिखेगी। अगर कोई अच्छा इंसान होगा वो भी आपको काला ही दिखेगा, क्योंकि खुद के अंदर इतनी गंदगी है। इसलिए जितना भी हम देखें सोचें, अच्छे से अच्छा ही देखें, क्योंकि इतना हम जो कर चुके हैं अनजान में पाप, वो उसकी गठरी लेके तो चल ही रहे, कमर में टेढ़ी हुई जा रही है। और अब भी अगर हम पाप बढ़ाते ही जा रहे, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बोझ की गठरी लेके चलते रहे, अभी कमर झुका के चलोगे, फिर बैठ के चलना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके हम सभी के बारे में अच्छा से अच्छा ही सोचें, अच्छे से अच्छा सोचें और व्यवहार सबसे रखें, पर बुराई किसी से ना लें। अपन ज्यादा इसके लिए कवरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कऊ से दोस्ती ना कऊ से बैर। बहुत सुंदर लाइन है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार काम में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शांति।